सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली जितने भी हमारे सीजीएल 18 के क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम लोग करेंगे। तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके रिपीटेड ही हैं और इसको आप लोग खुद से करेंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा आज। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, टू आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 10384 ईच, यानी कि दो आर्टिकल्स हैं, उन दोनों को 1038 और 10384 पे बेचा गया। एक जो पहला आर्टिकल है उस पे 18% का गेन हुआ है, दूसरे पे 12% का लॉस हुआ है। तो आपको बताना है कि ओवरऑल गेन या फिर लॉस इनमें से कितना हुआ है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। दोनों का आपका एसपी एसपी दे रखा है कितना, दोनों इक्वल है एसपी 10,384 रुपीज। एक पे आपको 18% का गेन है, दूसरे पे 12% का लॉस है। तो ओवरऑल गेन या लॉस कितना हुआ है यही आपको बताना है। चलिए हो गया। देखिए हम लोग इसको, पहले पे 18% का गेन हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या, मान लीजिए कि उसका एसपी सॉरी सीपी एक्स है, तो x इंटू 118 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना, 10384। इसको काटेंगे तो ये जाता है कितने बार में, 88 टाइम्स में। यानी कि x कितना हो गया आपका, x हो गया आपका 8800। ठीक है, चलिए y इंटू 12% का लॉस यानी कि कितना, 88%। तो 88/100 इज इक्वल टू कितना है हमारा, 10384। क्यों, क्योंकि एसपी दोनों का इक्वल दे रखा है। तो अगर 118 से ये 88 टाइम्स जा रहा है तो 88 से कितने बार में जाएगा, तो 118 बार में। यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 11800। चलिए अब हमको x का सीपी मिल गया, y का सीपी मिल गया, हमको गेन या लॉस बताना है। तो हम लोग टोटल सीपी निकाल लेते हैं। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा हमारा, तो 00 8 8 16 का 6 बचेगा 1 8 9 10, यानी कि 20600, 20,600 इसका सीपी आ गया। अब एसपी की बात करते हैं। तो एसपी हमारा कितना है, तो एक का एसपी दे रखा है 10,384। तो दो का एसपी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20768, है ना, 20768। अब आपको भी पता है कि सीपी इतना है, एसपी इतना है। ऑब्वियस सी बात है, एसपी अगर बड़ा है तो क्या होगा, गेन होगा। गेन कितने का होगा, तो ये 861, यानी कि 168 रुपीज का गेन होगा। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। ऐसा क्वेश्चन पिछले सेशन में भी हुआ था, इसलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, टू आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 1005 ईच, यानी कि 10,005 में दोनों आर्टिकल को बेचा जा रहा है। ऑन द वन द सेलर गेन्स 15%, यानी कि पहले पे उसको 15% का गेन होता है, दूसरे पे उसको लॉस होता है 13% का। तो बताना है आपको कि ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट क्या होगा। ठीक है, सिंपल सीधा साधा सवाल है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिएगा हम लोग इसको। तो पहले पे आपको 15% का गेन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 115 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका, 10005, है ना। 115 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 87 टाइम्स, यानी कि ये एक्स हो गया आपका 8700। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा, 13% का लॉस, यानी कि 87 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी पी इसका वाई मान लीजिए इज इक्वल टू 10005। ठीक है, 87 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 115 बार में, यानी कि ये हो गया आपका 115 पे 00। चलिए तो आपका सीपी क्या हुआ, तो ओवरऑल सीपी आपका हुआ 00202, यानी कि 20,200 आपका ओवरऑल सीपी हुआ। एसपी क्या हुआ आपका, तो एसपी हो गया आपका 20010, है ना, इसका डबल। तो आप देख सकते हैं कि 20,200 आपका सीपी है, 20,010 आपका एसपी है, ये एसपी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, तो ये हो गया आपका सीपी माइनस एसपी, यानी कि 190 का आपका लॉस हुआ है। आपको बताना है कि आपको लॉस परसेंट बताना है, तो लॉस परसेंट आपका क्या हो जाएगा, 190 डिवाइडेड बाई 20200 इंटू 100
डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, 190 डिवाइडेड बाई 202। अब इसके बाद क्या हम लोग इसको ऑप्शन से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गेन तो होना नहीं है, ये दोनों होगा नहीं। लॉस में देखें तो 1 से छोटा 1 से बड़ा, लेकिन 190 डिवाइडेड बाई 202 है तो ये कभी भी 1 से छोटा ही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 0.94 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 657.90 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 10%। यानी कि एक आर्टिकल को 657.90 में बेचा जा रहा है, कब? दो डिस्काउंट के बाद, एक 15% का और एक 10% का। तो आपको बताना है कि मार्क्ड प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। सिंपल सा सवाल है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए देखिए हम लोग इसको करने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन बेसिक जो अप्रोच होता है वो सबसे बेस्ट होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये 15% 10% तो कंसेक्यूटिव लगाने पे क्या होता है ना कि थोड़ा सा फ्रैक्शन में ये सब चला जाता है, तो इसका कैलकुलेशन फालतू का आपका बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि आप सिंपल जो बेसिक मेथड है उससे जाएं। तो आपका मार्क्ड प्राइस को आप मान लीजिए कि m है, m इंटू 15% का मतलब होता है आपका 3/20 यानी कि 17/20 इंटू 10% का मतलब 9/10 इज इक्वल टू कितना आपका? तो 657.9। एक जीरो हटाइए, यहां से आपका डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, काटे इसको तो 9 से जाएगा ये कितने बार में? 9 7 जा 63, बचेगा 2 3 1। ठीक है, 7 3 1। 17 से काटेंगे तो कितने बार में? 17 से जाएगा 4 बार में और 3 बार में, यानी कि 43। तो मार्केट प्राइस आपका क्या हो गया? तो 43 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 860। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को? सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन आपका सेम वही है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1680 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 16%। तो आपको बताना है कि मार्क प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। सिंपल है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, देखिए हम लोग इसको। तो मार्केट प्राइस को हम लोग m मान लेते हैं, तो 20% का डिस्काउंट मतलब क्या? तो 4/5। 16% का डिस्काउंट दिया गया मतलब बचा कितना? तो 16 जाएगा आपका 4 बार में, नीचे आएगा कितना? 25, यानी कि नीचे तो आपका 25 रहेगा, 4 घटा देंगे तो 21 इज इक्वल टू बचा कितना हमारा? 1680। काटे इसको हम लोग, तो 4 से ये जाएगा कितने बार में? 4 से 4 बार में 420। 21 से कितने बार में? 20 बार में जाएगा, यानी कि ये आपका हो कितना जाएगा? m इज इक्वल टू 125 इंटू 20। 125 इंटू 2 कितना हो जाता है आपका? 250, यानी कि 2500 2500 रुपये। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। चलिए अगले सवाल पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, टू आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 5104 ईच, यानी कि 5104 रुपए में दो आर्टिकल को बेचा जा रहा है। पहली बार बेचने पे उसको क्या हो रहा है? 16% का गेन हो रहा है। दूसरी बार बेचने पे उसको 12% का लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है कि उसका ओवरऑल गेन परसेंट क्या है। यानी कि गेन तो होना है, लेकिन कितना गेन होगा यही आपको बताना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें कंसेक्यूटिव लगाने का, तो आप कंसेक्यूटिव तब लगा सकते हैं जब आपका सीपी सेम हो। यहाँ पे आपका एसपी पे बात हो रहा है, इसलिए आप वो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए इसको हम लोग दो तरीके से करके देखते हैं कि आपका दो तरीका क्या हो सकता है। चलिए देखिए हम लोग इसको। तो पहली बार क्या हो रहा है आपका कि 16% का गेन हो रहा है, यानी कि 116 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? एसपी है आपका 5104। काटेंगे इसको तो ये जाएगा 44 टाइम्स में, यानी कि एक्स आ गया कितना आपका? 4400। दूसरी बार में क्या हो रहा है? 12% का लॉस, यानी कि 88 डिवाइडेड बाई 100 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना? 5104। काटेंगे इसको तो 88 से जाएगा कितने बार में? 116 का आधा, यानी कि 58। ये हो जाएगा आपका 5800। ठीक है, टोटल सीपी कितना हुआ हमारा? तो टोटल सीपी इज इक्वल टू हो गया 10200, यानी कि 10,200। टोटल एसपी कितना हुआ? तो 5104 है, यानी कि 10 104 का 200
8, यानी कि 10,200 तो हमारा सीपी है, 10,208 हमारा एसपी है, यानी कि गेन कितना दिख रहा है हमको? गेन दिख रहा है 8 रुपए का। चलिए, तो गेन परसेंटेज हमको बताना है, तो 8 डिवाइडेड बाई सीपी कितना, तो 10200, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, 00 से 00 चला जाएगा। तो इसके बाद आप देखिए, आपका ऊपर में 8 है, नीचे में 102 है, यानी कि ये ऑब्वियस सी बात है, क्या 0.01 से नीचे ही जाएगा। कैसे? इसको काट दीजिए आप, इसको 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार में, ये नीचे आ जाएगा 51। ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये आपका 0.0 तो होने ही जा रहा है, यानी कि इसको 00 अगर दे दे, इसको 50 कर दे, तो ये कितने बार में लगभग जा रहा है? 8 टाइम्स, यानी कि 0.08 के अराउंड हमारा बनेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 0.1 से तो ये छोटा ही जाने जा रहा है, ये तो कंफर्म है, और 0.1 से छोटा कौन सा है? तो एक ही आपका 0.08, यानी कि यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन तो आपका सेम ही है, वही दो आर्टिकल का आपको एसपी सेम दे रखा है, एक पे गेन हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है, तो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ सेवंथ भी आपका वही है, क्या है आपका? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, उसके बाद आपका दे दिया है एसपी, तो आपको एमपी क्या होगा यही बताना है, तो ये आप खुद से कर लेंगे। एट्थ भी आपका सेम ही है, एक्चुअली सारा क्वेश्चन आपका सेम ही है, तो छोड़ने का आपका कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, चलिए करते चलते हैं जल्दी जल्दी, इसको कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए अच्छे से ये, क्योंकि आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर मस्ट है करना। चलिए, पहला ये आपका दे क्या रहा है कि 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 4956 ईच, यानी कि 4956 पे उसको बेचा जा रहा है। पहली बार बेचने पे उसको गेन हो रहा है कितने का? 18% का। दूसरी बार में उसको लॉस हो रहा है कितने का? 16% का। तो उसका ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट क्या होगा, यही आपको बताना है। इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। सेम आपका तरीका है, देखिए इसका 2 तरीका होता है, एक तरीका मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले आप इससे करते चलते, जहां पे आपका इजी इससे होगा वो इसी से करते हैं, और इसमें कहीं टफ लगेगा तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा। चलिए, तो आपका दे क्या रखे, पहली बार 18% का गेन हुआ है, यानी कि 118 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना? 4956। काटेंगे तो ये सिंपली कितने बार में चले जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 42 टाइम्स में, यानी कि एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 4200। अगली बार में आपको लॉस हो रहा है कितने का? 16% का, यानी कि 84 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी पी इसका वाई मान लीजिए इज इक्वल टू 4956। अगर ये 118 से 42 टाइम्स में जा रहा है, तो 84 से कितने जाएगा? इसके आधा में, यानी कि 59 टाइम्स में, ये हो जाएगा आपका 5900। आपका सीपी कितने का हो गया? तो सीपी हो गया आपका 10100, है ना। एसपी कितना हुआ? तो एसपी के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो 2199, ठीक है, 9912। तो आपका ऑब्वियस सी बात है, अगर सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का हुआ? तो इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि 188 का आपको लॉस हुआ है। कितने पे? 10100 पे। तो आपका लॉस परसेंट क्या होगा? तो 188 डिवाइडेड बाई 10100, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, 00 से 00 चला जाएगा, 188 डिवाइडेड बाई 101। सिंपल सी बात है, हमको लॉस हो रहा है तो ये तो होगा नहीं। ये देखिए आपका 2.1% है, 1.9% है, 188 डिवाइडेड बाई 101 है, हमको सिंपली दिख रहा है कि अगर इसको काटेंगे तो 2 से तो छोटा ही जाने जा रहा है, क्योंकि 200 के लिए क्या, सॉरी 2 के लिए क्या चाहिए? तो ये 202 चाहिए, 202 से छोटा है, यानी कि हमारा एक ही ऑप्शन होगा 1.9%। ठीक है, समझ के बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा बहुत रिपीट हुआ है, इसलिए आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। 547.40 में बेचा जा रहा है, कब? 30% और 15% के डिस्काउंट के बाद। तो आपको बताना है कि प्राइस ऑफ मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होगा। सिंपल सा है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसा हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। इतना टाइम इनफ है। देखिए एमपी को एम मान लीजिए, 30% का मतलब क्या होगा आपका? 7/10, है ना। 15% का मतलब 17/20, पता है ना कैसे होता है? देखिए 15% का मतलब होता है आपका 3/20,
20। डिस्काउंट दे दिया गया आपको 3 का कितने पे, 20 का, यानी बेचा कितने में गया, 17 रुपए में, 20 रुपए एमपी था, इज इक्वल टू आपका एसपी कितना दे रखा है, तो 547.4। पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो इधर से चला जाएगा, काटेंगे इसको, 7 से कितने बार में जाएगा, 7 से जाएगा ये 7 8 2, 17 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा ये जाएगा आपका 46 टाइम्स में, यानी कि मार्केट प्राइस आपका हो गया 46 इंटू 20, दैट इज इक्वल टू ये हो गया आपका 920। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 10th क्वेश्चन तो आपका सेम ही है, वही एक गेन एक लॉस परसेंट का है। 11th क्वेश्चन आपका सेम ही है। 12th थोड़ा सा आपका अलग है, इसको देख लीजिए कि एक आर्टिकल को 612 रुपए पे बेचा जा रहा है, कब, दो डिस्काउंट है, एक 25% का और x% का, उसका एमपी कितना है, 960 रुपीज़ है। तो आपको बताना है कि इसी x का वैल्यू क्या होगा, यानी कि जो दूसरा डिस्काउंट है इसका वैल्यू आपको बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो एमपी कितना है, 960 का, पहला डिस्काउंट कितना, 25% का, तो 25% का मतलब हो गया आपका 3/4। अगला डिस्काउंट कितने का, x% का, यानी कि 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एसपी कितना है हमारा, 612 रुपए। काटेंगे हम लोग इसको, तो 3 से ये कितने बार में जाएगा, 204 टाइम्स, 4 से ये कितने बार में जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए पहले, तो 4 से ये जाएगा 24 टाइम्स, इसका काटेंगे 2 से तो ये जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा ये 5 बार में, 12 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 12 से जाएगा ये 1 बार में, 84 यानी कि 7 टाइम्स। तो आपका 100 माइनस x इज इक्वल टू कितना, 17 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85, x इज इक्वल टू आपका हो गया 15%, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ही है, चलिए इसको करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसको। तो पहली बार क्या बोला आपको कि 30% का गेन हो रहा है, तो 130 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, 975। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 13 से काटेंगे तो कितना, 13 से होता है आपका 13 7 जा होता है 91, बचेगा 65, यानी कि 5 बार में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 750। 25% का लॉस हो रहा है, यानी कि 75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना, 975। 25 से काटेंगे तो ये कितने, ये इसको काट दीजिए, 25 से 4 बार में, 3 बार में, 3 से जाएगा कितने बार में, 3 2 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 4 हो जाएगा वो कितना, 100, यानी कि 00, बचेगा कितना, 1 4 के 12, यानी कि 13। तो आपका सीपी क्या हुआ ओवरऑल, सीपी हो गया आपका 5002, यानी कि 2050 तो आपका सीपी हो गया। एसपी क्या हुआ, एसपी इज इक्वल टू हो गया 975 इंटू 2 करेंगे तो 05 और 918 यानी कि 19। 1950 आपका सीपी हुआ है, सॉरी एसपी हुआ है, 20,050 आपका सीपी है, तो आपको लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 100 का, कितने पे, 20,050 पे। आप लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट हो जाएगा आपका 2050 डिवाइडेड बाई लॉस, सॉरी लॉस हुआ आपका 100 का, कितने पे, 20,050 पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, यानी कि आपका ये कितना हुआ, 1000 डिवाइडेड बाई 205। लॉस हो रहा है आपका, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, एक आपका 5 से बड़ा है, एक आपका 5 से छोटा है। आपको भी पता है कि अगर 200 से बड़ा नंबर को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 से छोटा ही आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी 4.9% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को, अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी होता है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। अगला आपको बोला है कि 20% 25% का डिस्काउंट दिए हैं तो 288 पे बेचा जा रहा है, तो आपको बताना है कि एमपी क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको।
चलिए इतना टाइम है ना फिर इसके लिए। आपका बोल क्या रहा है कि 288 में बेच रहे हैं कब, एमपी को एम मान लीजिए, पहला 20% का डिस्काउंट यानी कि 4/5, 25% का डिस्काउंट यानी कि 3/4 इज इक्वल टू कितना 288। 4 से 4 चला जाएगा, 3 से जाएगा कितने बार में 96, यानी कि m इज इक्वल टू हो गया आपका 96 इंटू 5, यानी कि 96 का आधा होता है आपका 48, यानी कि 480 है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको यही है 32% का एक बार गेन हो रहा है, एक बार 28% का लॉस हो रहा है, तो आपको बता देना है कि उसका गेन या लॉस परसेंट कितना होगा। अगला फिर से आपका सेम ही है, तो ये आप खुद से कर लेंगे, तो इसको कर लीजिए आप एक बार, ये रिवाइज हो जाएगा क्योंकि अभी तक ऐसा एक ही सवाल हुआ है कि आपका दे रखा है कि एसपी है 288 का, दो डिस्काउंट है 25% और x% का, और एमपी दे रखा है 480। तो आपको बताना है कि x% का वैल्यू क्या होगा, यानी कि दो डिस्काउंट हमारा 25% x% का, तो अभी हम लोग ऐसा ही सेम क्वेश्चन किए थे, तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए हम लोग इसको, तो एमपी दे रखा है हमको 480 का, 25% का डिस्काउंट यानी कि 3/4, अगला हमारा x का यानी कि 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना 288। चलिए इसको काटे हम लोग, तो 4 से ये कितने बार में जाएगा 1 2 0, 3 से कितने बार में जाएगा, तो 3 से 9 6 96, 12 से कितने बार में चला जाएगा, एक 0 से एक 0 उड़ा दीजिए, 12 से हो जाएगा आपका 8 बार में, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 80, तो x इज इक्वल टू हो गया 20%, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपका। 18th क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30%, यानी कि सिंगल डिस्काउंट एक दिया जाए 30% का और दो डिस्काउंट दिया जाए 25% और 5% का, तो आपको बताना है कि दोनों के बीच का गैप क्या होगा। ठीक है, 25% और 5% का डिस्काउंट और एक है 30% का डिस्काउंट, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा यही आपको बताना है, जब आपका मार्केट प्राइस कितना हो, यह है आपका 2000 का। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। देखिए आपका एक तो है 30%, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका 25% और 5% का, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5/100, इसका यही ना होगा, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा 25 और 5 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा आपका, तो ये तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 4 बार में जाएगा 5/4%। तो आपको इन दोनों के बीच का गैप बताना है, तो 30% और 30% आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना प्लस 5/4%, यानी कि 5/4% ऑफ कितना 2000, तो 4% है तो नीचे 100 आ जाएगा इंटू 2000, 00 से 00 4 से जाएगा ये 5 बार में, यानी कि 25 रुपए का आपका इसके बीच का गैप होगा, यानी कि आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19th और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होगा यही आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग जब पहली बार प्रॉफिट लॉस किए थे तो उस टाइम भी किए थे, तो इसलिए इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। चलिए इतना टाइम इनफ है इसके लिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 40 का एसपी जो है ये 50 के सीपी के बराबर है, तो आपका इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 0 से 0 को काट दीजिए, पी बाई सी पी इज इक्वल टू 5/4। तो जब एस पी 5 है तो सी पी 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या हो रहा है गेन हो रहा है, कितने का 1 का, कितने पे सी पी 4 है, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, 4 से जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% का गेन हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, बहुत आसान क्वेश्चन था, समझाने की जरूरत नहीं है इसको दोबारा। तो इसी के साथ आपका CGL 18 जो हुआ था पिछले साल, उसका जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था वो हम लोग डील कर लिए, और आज तो आपका
जो मोस्टली क्वेश्चन था रिपीटेड ही था, तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत था नहीं। लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी जो भी नया तरीका था, जो भी था, आपको समझ में आया होगा। और आपका क्या स्कोर हुआ ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कल हम लोग सीजीएल 19 का जितना प्रॉफिट एंड लॉस का है वो करेंगे। और इसी तरह बने रहिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका बहुत जल्दी एग्जाम आने जा रहा है। ठीक है, और आपका तो नया कैलेंडर भी आ गया, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए बिल्कुल बने रहिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।